Hello everyone. So today we are starting with chapter number 2 in Maths 1 और इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 का पहला सम है कि हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ऑब्वियसली वो रीअकर होना चाहिए क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो सम पे फोकस करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। बहुत ही सिंपल सम है। तो ये पहला सम है 13/5। ऑब्वियसली जो नीचे रहता है वो बाहर आएगा और जो न्यूमरेटर में रहता है वो अंदर जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि 5 2s 10 होगा, तो इसीलिए यहाँ पे 10 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया। सबको डिवीजन आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 जो है वो 5 में तो जाता नहीं है, तो इसीलिए हम पॉइंट लगाएंगे और उसके आगे 0 लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा 5 6 30 और फिर ये हो जाएगा 0। इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग टाइप है। अगर रिमाइंडर जो है वो 0 आता है तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग टाइप होता है। और दूसरा टाइप क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो द फर्स्ट सम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 13/5। नॉर्मल डिवीजन किया, आंसर 0 आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप है। अभी हम सेकेंड वाला सम देखते हैं 2/11। तो वापस जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर, 2 यहाँ पे अंदर। अब 11 के टेबल में कभी 2 आएगा ही नहीं और 2 जो है वो छोटा है 11 से, इसलिए 0 पॉइंट लग जाता है और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा। फिर 11 1 11 बचेगा 9, वापस एक 0 अपेंड करेंगे। 11 8 88, यहाँ पे 2 बचेगा, वापस 0 अपेंड करेंगे। 11 1 11 9, वापस 0, सेम प्रोसेस। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहे हैं और आगे भी वही होने वाला है। तो ये कभी वैसे भी 0 नहीं होने वाला और यहाँ पे जो नंबर्स है वो बार बार वही नंबर आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग टाइप। ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। तो जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर ऐसा डैश आ जाता है जिसे हम बार बोलते हैं। अगर 2 या उससे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम बार लिखते हैं, और अगर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम पॉइंट लिखते हैं। आगे के सम्स में वो पता चले। अब वैसे ही बाकी के सब सम्स है, तो आप यहाँ पे मैंने थर्ड और फोर्थ वाला वैसे तो किया है और फिफ्थ वाला आपको कंप्लीटली सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया है। सो 29/16 का आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फाइनली आंसर 0 आ जाएगा उसका, तो वो टर्मिनेटिंग टाइप होगा। ऐसे ही फोर्थ वाले का भी वैसा ही है, सेम तरीके से सॉल्व करना है, उसमें भी आंसर 0 आ जाएगा। फिफ्थ वाला जो सम है टेक्स्ट बुक में यहाँ पे है 11/6। तो इसे आप खुद ट्राई करेंगे और देखेंगे कि या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो फिर वो रीअकर होगा। तो अगर वो रीअकर होता है तो आपको उसे प्रॉपरली लिखना है, पॉइंट में जैसा भी है। अब सेम टू सेम सेकेंड वाला है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही करना है। तो यहाँ के भी कुछ सम्स मैंने किए हैं। 127/200, तो वही करना है। 200 आ जाएगा बाहर, 127 आ जाएगा अंदर। वापस 127 जो है 200 से छोटा है, इसलिए 0 पॉइंट और यहाँ पे 0। फिर 200 इंटू 6 करेंगे तो 1200 बचेगा 70, एक 0। 200 इंटू 3 करेंगे तो 600 बचेगा 100। 100 छोटा है 200 से, इसलिए 0। 200 इंटू 5 1000, आंसर हो गया 0 रिमाइंडर का। तो यहाँ पे उसका जो भी आंसर आया था, जो भी क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी के सब सम्स है। यहाँ पे मैंने सेकेंड वाला किया है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये रीअकर हो रहा है, आप देख रहे हैं 2525, और ऐसे आगे भी करेंगे तो 2525 ही आने वाला है। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखेंगे, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर बार, एक ही बार लिखते हैं वो नंबर्स को। ये थर्ड सम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको बहुत आगे जाके हमारा नंबर जो है वो रिपीट होता है। तो ऐसे सम्स में आपको आगे तक जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें पता ही है कि ये सब रैशनल नंबर्स है, तो वो या तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए या तो रीअकर होना चाहिए। तो वैसे कुछ अलग नहीं है इसमें, जस्ट दैट वो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। और फाइनली जब मैंने यहाँ पे डिवीजन करते करते 20 आया तो मैंने देखा कि 20 तो पहले भी आ चुका है।
तो यहाँ से समझ में आता है कि अब जो नंबर है वो सब रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि अब बचेगा 6 को 0 लगाएंगे और फिर यही चीज होगा, फिर बचेगा 4, वापस यही चीज होने वाला है। तो यहाँ से समझ में आता है कि ये इसका आंसर जो है वो है 3.285714 और उसके ऊपर बार। ये वापस 2 नहीं लिखना है आपको फाइनल आंसर में, क्योंकि वो वापस 285714 उसके बाद वापस 285714 ऐसा होने वाला था। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में ये जब ये वाला लिखते हैं तो वापस 2 नहीं लिखते, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका था। ऐसे ही आपको फोर्थ और फिफ्थ सम खुद ट्राई करना है। ये तो बहुत ही एक्सक्यूज मी, ये तो बहुत इजी है। ये तो फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, और फिफ्थ वाला जो है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट वो भी इजी ही है, और वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आने वाला है। आपको सिर्फ मैंने हिंट दे के रखा है, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम विच इज मेन क्वेश्चन नंबर 3। इस बार हमें पहले से डेसिमल फॉर्म दिया है और अब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। तो ये सम सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। आपको यही मेथड फॉलो करना है, बहुत इजी मेथड है। तो अभी ये डॉट मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने सिर्फ उसको एक्सपैंड करके 3-4 बार लिख दिया है, आगे डॉट 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 लिख दिया और उसे मैंने x दे दिया। अब आप ध्यान रखिए कि अगर एक नंबर रिपीट होता है तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों बाजू पे। अगर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। तो आगे के सम्स में देखेंगे कहीं पे 2 नंबर है, कहीं पे 3 नंबर है। पहले सम में एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों बाजू मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया ये चीज में, तो यहाँ पे मिल गया 10x, और यहाँ पे एक जो 6 है वो ये साइड पे आ जाएगा, और बाकी सब तो एज इट इज ही चलते रहेगा। तो अब जब मैं ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड पे मिलेगा ये चीज माइनस ये चीज। तो अब जब ये चीज माइनस ये चीज लिखा है हमने, तो इफ यू ऑब्जर्व पॉइंट के बाद के सब नंबर सेम है दोनों जगह पे, तो वो तो पूरा का पूरा ही कट हो जाएगा, और 6 माइनस 0 हो जाएगा 6, और फिर ये जो 9 है मैं नीचे लेके आऊंगा तो आंसर आ गया 6/9। तो मिल गया मुझे फ्रैक्शन फॉर्म। अगर इसमें कट हो रहा है तो कट करके आप लिख सकते हैं, और कट नहीं हो रहा है तो यही हमारा आंसर था। तो दैट इज हाउ वी राइट द फ्रैक्शन फॉर्म। 2-3 सम्स और देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा कैसे करना है। सो 0.37 बार इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू 0.373737 डॉट 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 डॉट। अब 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं दोनों बाजू पे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x, और यहाँ पे पहले 2 नंबर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि 100 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर यहाँ पे आएगा, 100 से करेंगे तो 2 नंबर्स, 1000 से करेंगे तो 3 नंबर्स। लेकिन आप आपकी मर्जी से नहीं कर सकते, जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से किया था, यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इसलिए 100 से। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, फिर वापस ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे भी ये माइनस ये होगा। वापस ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स है वो दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 0 जो कि 37, तो x हो जाएगा 37/99। ऐसे ही थर्ड सम देखते हैं। इस बार भी 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 100 से दोनों बाजू पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे जो पहले 2 नंबर्स है वो ये साइड पे आ जाएंगे, तो बन जाएगा 317.171717। वापस हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद सब नंबर्स सेम है, तो ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे भी ये माइनस ये होगा, तो बचेगा 317 माइनस 3 विच इज 314, क्योंकि पॉइंट के बाद तो वैसे भी सेम है तो सब कुछ कट हो जाएगा वहां पे। तो x का आंसर आ जाएगा 314/99। सो दैट्स इट। वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ सम भी है। फोर्थ सम मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, वैसा ही है, सेम टू सेम करना है। फिफ्थ सम भी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे वैसे तो लिख दिया है, बट एक्सप्लेन आपको करूंगा नहीं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिर्फ हिंट दे दूंगा कि 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 3 नंबर्स को यहाँ पे लेके आ गए। उसके बाद का आपको खुद समझ के करना है। आई थिंक आपको वैसे तो बहुत इजी ही लगेगा।
So